एनसीएन लाया है आपके लिए सीसीटीवी सर्विस। बीआरएम कॉलेज मुंगेर में एनटीटी की फाइनल परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न। या अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन AICCE द्वारा प्रायोजित तथा उद्यमिता विकास केंद्र पटना द्वारा आयोजित नर्सरी टीचर ट्रेनिंग NTT के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की फाइनल परीक्षा बीआरएम कॉलेज मुंगेर में सफलतापूर्वक संपन्न हुई। ये परीक्षा कॉलेज की प्राचार्या, कोर्स कोऑर्डिनेटर श्री रामरेखा कुमार तथा एनटीटी संचालिका श्रीमती संगीता मिश्रा की देखरेख में एक सफल एवं कदाचार मुक्त माहौल में संपन्न कराई गई। अभी तक अच्छा, अब क्या अनिवार्य है ये जो बच्चे मतलब लड़कियां टीचर ट्रेनिंग ले रही है, इसकी योग्यता मतलब उपयोगिता क्या है इसकी उपयोगिता ये आप नर्सरी टीचर के नर्सरी बच्चे को पढ़ाने के लिए ट्रेनर टीचर यहाँ तैयार करवाए जाते हैं, जो कि 2020 में जो नई शिक्षा नीति पॉलिसी आई है, जिसके तहत सरकारी स्कूल में भी बाल वाटिका की पढ़ाई की गई है। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट इसको 2 साल का नर्सरी करवा रही है, ताकि बाल वाटिका में अप्लाई तो लोग अप्लाई कर सकते हैं। और बच्चे को पढ़ाने के लिए नर्सरी टीचर ट्रेनिंग होना ही अनिवार्य है, ना कि DLL अभी DLL BEd वाले नर्सरी बच्चे को नहीं पढ़ा। अच्छा, ये चेंज अभी आया है, तो इन लोगों को प्राथमिकता मिलेगी? इन लोग प्राथमिकता मिलेगी। अच्छा, और ये किस संस्थान के द्वारा ये ट्रेनिंग कराई जा रही है यहाँ पे? ये केंद्र सरकार द्वारा करवाया। केंद्र सरकार के द्वारा। ये उद्यमिता विकास संस्था। संगीता मिश्रा जी आपका नाम है, आप इस सेंटर की संचालिका हैं। तो अभी तक आपने कितने बच्चों को या मतलब बच्चियां को ट्रेनिंग दे चुकी हैं अभी तक में? ये 400-500 बच्चे को 500 लगभग। क्वालिफिकेशन और कितने दिनों का ये क्लास चलता है? इसमें इंटर पास कोई भी महिला 18 से 45 वर्ष होनी चाहिए, और ये 2 वर्ष का वह डिप्लोमा कोर्स है। इसको केंद्र सरकार द्वारा कराई जा रही है और इसको उद्यमिता विकास संस्था के तहत करा रहा है। ऐसे आप यहाँ से तो आप टीचर्स बन के जाएंगी और टीचिंग करेंगी बच्चों को। आपने अपनी ज़िंदगी में जो भी त्रुटियां और जो भी स्कूल में बच्चों को देख रहे हैं, उसमें क्या क्या आपके द्वारा सुधार हो रहा है यहाँ से जो शिक्षा अभी मिल रही है? सर, हम ये कोशिश करेंगे कि बच्चों को डांट के नहीं, खेल खेल में पढ़ाएं, ताकि बच्चे हमसे ज़्यादा अट्रैक्ट हो के अच्छे से पढ़ पाएँ बिना डरे। ये कोर्स को लेना क्यों अनिवार्य है? सर, क्योंकि छोटे बच्चे के साथ उनसे घुल मिल करके, उनसे बात करके, उनके अकॉर्डिंगली रह करके उनसे जुड़ना, सर ये थोड़ा सा टफ काम होता है, क्योंकि हम बड़े बच्चों के साथ इजीली घुल सकते हैं, वो पहले से डिसिप्लिन्ड होते हैं, उनको सिखाना इजी है, लेकिन छोटे बच्चे के साथ उनके अकॉर्डिंग रहना वो ज़्यादा टफ होता है। तो यहाँ पे NTT में हम लोग को चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड केयर जैसे सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ाया जाता है, जिस कारण से हम लोग NTT के थ्रू बच्चे से ईजिली उनसे इंटरेक्ट कर पाते हैं। उपयोगिता ये आप नर्सरी टीचर के नर्सरी बच्चे को पढ़ाने के लिए ट्रेनर टीचर यहाँ तैयार करवाए जाते हैं, जो कि 2020 में जो नई शिक्षा नीति पॉलिसी आई है, जिसके तहत सरकारी स्कूल में भी बाल वाटिका की पढ़ाई की गई है। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट इसको 2 साल का नर्सरी करवा रही है, ताकि बाल वाटिका में अप्लाई तो लोग अप्लाई कर सकते हैं। और बच्चे को पढ़ाने के लिए नर्सरी टीचर ट्रेनिंग होना ही अनिवार्य है, ना कि DLL अभी DLL BEd वाले नर्सरी बच्चे को नहीं पढ़ा। अच्छा, ये चेंज अभी आया है, तो इन लोगों को प्राथमिकता मिलेगी? इन लोग प्राथमिकता मिलेगी। अच्छा, और ये किस संस्थान के द्वारा ये ट्रेनिंग कराई जा रही है यहाँ पे? ये केंद्र सरकार द्वारा करवाई। केंद्र सरकार के द्वारा। ये उद्यमिता विकास संस्था। बाल शिक्षण शास्त्र जो बच्चों का मेन साइकोलॉजिकल पेपर है, ये एक ऐसा पेपर है जो कि नर्सरी टीचर ट्रेनिंग के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बच्चों के मनोविज्ञान को जानना एक शिक्षक के लिए बहुत महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, और उसी का शिक्षण मैं बच्चों को देती हूँ। आपके द्वारा पढ़ाई हुई बच्चियाँ कल टीचर बनेंगी, जी। तो आपके तरफ से
क्या उसको किस तरह का टीचिंग की जा रही है? उनको लोगों को अच्छी तरह की टीचिंग दी जा रही है कि आप बच्चों को कैसे कन्वेंस कर सकती हैं और खुद को भी कैसे आप स्वयं खुद का रोजगार कर सकती हैं, टीचर बन सकती हैं, हर तरह का ट्रेनिंग यहाँ दी जाती है। आप बताइए, आप भी पढ़ी हैं स्कूल में बच्चे में, अब के बच्चे को आप लोगों के यहाँ क्या एडिशन हुआ है? मनोविज्ञान जो सब्जेक्ट है इसमें क्या चेंजेस हुआ है? बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। अच्छा। पहले हम लोगों को प्ले के माध्यम से पढ़ाते थे, अभी भी बहुत सारी ऐसे चीज़ें हो गई हैं जो कंप्यूटर बेस्ड, मोबाइल बेस्ड है। डिस्प्ले पे ऑन करके बच्चों को दिखाते हैं, समझाते हैं और उसके माध्यम से बच्चे हमारे स्टूडेंट पढ़ते हैं और वो स्कूल में जाकर उन बच्चों को भी टीचिंग देते हैं। एनटीटी इसका फुल फॉर्म हुआ नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स। ये 2 साल की कोर्स है। ये स्टूडेंट फर्स्ट ईयर की भी है, सेकेंड ईयर की भी है। अभी तो हम लोग एग्ज़ाम चल रहा है, ये सारे प्रोसेस चल रहे हैं। आप अभी जो नॉर्म्स बिहार सरकार के अधीन दिया गया है, जो भी नॉर्म्स है शिक्षक बनने के लिए, एक सटीक शिक्षक बनने के लिए, तो आप अगर नर्सरी टीचर, ठीक है, प्राइमरी के लिए, प्री प्राइमरी के लिए शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको मैंडेटरी है कि एनटीटी कोर्स होना चाहिए। केंद्रीय विद्यालय बाल वाटिका लॉन्च किए हर एक क्षेत्र में, जहां आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन है 10+2 प्लस एनटीटी, तभी आप वहां पर एक शिक्षक के रूप में बाल वाटिका में अपना योगदान दे सकते हैं। बिहार सरकार भी, ठीक है, बिहार सरकार भी अभी आंगनबाड़ी केंद्र जो जितने भी हैं वहाँ पर वैसे ही शिक्षक को अपॉइंटमेंट देंगे जो लोग एनटीटी किए हुए होंगे, यानी नर्सरी शिक्षक ट्रेनिंग किए होंगे कोर्स, उनके तहत ही उनको जो है वहाँ पर योगदान देने का मौका दिया जाएगा। इसके अलावा सीटेट का जो आप अभी देख रहे हैं, जो भी सिलेबस आया है उसमें एनटीटी को भी इंक्लूड कर दिया गया कि सीटेट वैसे टीचर दे सकेंगे जिन्होंने एनटीटी कोर्स किया, वो भी सीटेट देंगे। सीटेट का भी लेवल 4 लेवल में बढ़ गया है, जो कि 6 महीना में हर 6 मंथ के दौरान लिया जाएगा। तो आप उसकी भी सिलेबस को देखिएगा तो एनटीटी को इंक्लूड किया गया है। पहले कुछ टाइम पहले एनटीटी को लोग उतना ज़्यादा ब्रॉडली नहीं देखते थे, लगता था कि इसके क्षेत्र में कुछ स्कोप नहीं है, क्या भविष्य है इसका, बच्चियाँ सोचती थी। लेकिन नाउ दिस टाइम, अभी का जो टाइम है, ये इनके एक उज्जवल भविष्य का सही विकल्प मान सकते हैं हम लोग। और एक शिक्षक होने के नाते मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि जो भी स्कूल हो या कोई संस्थान हो, शिक्षण संस्थान, वहाँ वैसे ही शिक्षक बन के जाए जो कि यह प्रशिक्षण लिए हों, चाहे वो एनटीटी का प्रशिक्षण हो, डीएलएड का प्रशिक्षण हो, बीएड हो या एमएड हो, तभी आप एक सटीक शिक्षक बन सकेंगे।